आज का क्वेश्चन हमने लिया है डिजिटल लॉजिक के नंबर सिस्टम से, जो कि ये फ्लोटिंग पॉइंट टॉपिक से लिया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 32 बीट का AIEEE 7544 फॉर्मेट दिया हुआ है और इसमें बीट रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि कौन सा बीट कहाँ रिप्रेजेंट है और इसका डेसिमल वैल्यू निकालना है। डेसिमल जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है उसके क्लोजेस्ट वैल्यू या एग्जैक्ट आता है तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। इसको सॉल्यूशन करने के बाद इसका डेसिमल वैल्यू, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होगा। तो सॉल्यूशन के लिए तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि इसका साइन बिट क्या है, इसका एक्सपोनेंट बिट कौन कौन से हैं और इसमें मैंटीसा बिट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ये सिंगल प्रिसीजन लिया हुआ है और 32 बिट का लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप जब तो मैक्सिमम चांस रहता है कि जो साइन बिट तो ऑलवेज 1 बिट रहता है, तो यहाँ पे साइन बिट 1 बिट का होगा, जो एक्सपोनेंट होगा वो 8 बिट का होगा और जो मैंटीसा होगा वो 23 बिट का होगा। टोटल को ऐड करने के बाद आपको 32 बिट आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बिट रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये जो मेरा फर्स्ट बिट होता है वो साइन बिट होता है, तो ये 0 दिया हुआ है। 0 का मतलब कि कोई भी जो भी मेरे पास जो नंबर इसका डेसिमल फॉर्मेट में आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जो मेरा एक्सपोनेंट दिया हुआ है वो एक्सपोनेंट बिट ये हो सकता है 8 बिट। ठीक है, तो 0 1 1 1 एक्सपोनेंट बिट में क्या हो गया 444 1 1 0 0 8 बिट हो गया, यहाँ पे 4 और 4 8। ठीक है, बाकी जो बीच बीट यहाँ पे बचे हुए हैं वो मंटीसा का वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 0 1 1 0 1 0, बाकी डॉट डॉट देकर यहाँ पे 23 बिट लिखा हुआ है, 23 बिट 0 है इधर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको क्या करना है, इसको डेसिमल वैल्यू फाइंड करना है और वो भी कैसे 10 टू द पावर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आगे देखते हैं इसका क्या करेंगे। यहाँ पे अब क्या, पहले मुझे साइन बिट मिल गया, साइन बिट क्या है पॉजिटिव, मतलब कि अगर जो भी डेसिमल वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। एक्सपोनेंट बिट मिल गया मुझे, मैंटीसा बिट मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो मेरा क्वेश्चन है IEEE 754 फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम डेसिमल में क्या करेंगे, डेसिमल में अगर साइन बिट को यहाँ पे कन्वर्ट करिए, पॉजिटिव हो गया। एक्सपोनेंट बिट को फाइंड करेंगे, तो एक्सपोनेंट बिट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका अगर यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 1 1 1 1 1 0 0, तो ये कितना हो जाएगा, इसको डेसिमल फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू पावर 6 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा, तो मेरे पास जो भी आएगा इसको ऐड करते हैं तो आएगा 6 9 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 12 और इसको ऐड करेंगे तो 6 6 12 10 और 1 11 प्लस इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 2 1 1 2 4 आया। मीन्स एक्सपोनेंट का यहाँ पे जो भी डेसिमल वैल्यू आया 1 2 4 आया, मीन्स 124। अब ज़रा देखिए यहाँ पे 124, हम आप IEEE 754 जब पढ़े होंगे तो उसमें एक रूल है कि एक्सपोनेंट वैल्यू में हम 127 ऐड करते हैं 1 to 7। कब, जब मेरा साइन बिट रहता है नेगेटिव में, लेकिन अगर पॉजिटिव में मेरा साइन बिट है तो ये 1 to 7 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा जो भी मेरा रियल एक्सपोनेंट आ रहा है। तो रियल एक्सपोनेंट मेरे पास कितना आ रहा है 124, और इसमें से हम क्या करेंगे, एक्चुअल एक्सपोनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक्चुअल एक्सपोनेंट करेंगे तो हो जाएगा 124 माइनस 127, तो क्या हो जाएगा -3। ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये -3 आया है। अब बात आई मैंटीसा की, तो मैंटीसा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंटीसा के लिए हम पूरा बिट नहीं लिखेंगे केवल, क्योंकि 0 बहुत ज़्यादा है तो उतना लिखना मुश्किल रहता है। तो जो मैं थोड़ा सा ही वैल्यू लिखूँगा जहाँ तक 1 है इसका, तो यहाँ पे लिखते हैं। तो एक्चुअली जो नॉर्मल मैंटीसा रहता है मेरे पास, पहले मैंटीसा का वैल्यू लिख लेते हैं कि m = 1 1 0 1 1 0 1 और बाकी 0 0 इधर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे जो नॉर्मल मंटीसा का वैल्यू होता है, नॉर्मल मंटीसा का वैल्यू होता है 1 पॉइंट मंटीसा का जो बीट होता है, ये फार्मूला में आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि जो भी इधर ये नॉर्मल मंटीसा ऐसे होता है, ठीक है, 1 पॉइंट के बाद ही, इसमें तो 1 पॉइंट है नहीं, तब क्या करेंगे हम इसको हम डेसिमल फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। मतलब कि अगर यहाँ पे पॉइंट दे देंगे तो ये 1 हो जाएगा और बाकी इधर, लेकिन तब पर भी मेरा वैल्यू हम क्या करेंगे, इधर 1 पॉइंट, ये मंटीसा का मेरा वैल्यू ये है और नॉर्मल मंटीसा ये है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं मंटीसा इक्वल टू 1 पॉइंट, जो मंटीसा का वैल्यू है 110 110 10, ये मेरा नॉर्मल मंटीसा मेरे पास आ गया। और ये कौन से फॉर्मेट में है, बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। और मेरा एक्सपोनेंट का वैल्यू मेरा जो फाइंड किया हुआ है वो क्या है, -2⁻3। आप जो फार्मूला यहाँ पे मंटीसा का पढ़े होंगे, नॉर्मल मंटीसा का, सॉरी, जो मतलब फ्लोटिंग पॉइंट का नॉर्मल फार्मूला होता है कि +-a इंटू बेस्ट एक्सपोनेंट + एक्सपोनेंट का, ठीक है। तो इसी फार्मूला पे हम इसको तोड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल मंटीसा होता है वो इस तरीक़ा से होता है, तो 1 पॉइंट इतना लिख दिए, ये जो टोटल वैल्यू है ये नॉर्मल मंटीसा का वैल्यू है, तो मंटीसा हो गया। अब यहाँ पे और टू द पावर जो ये बाइनरी में है तो बाइनरी 2 के पावर दे दिया यहाँ पे, और 2 के -3 जो एक्सपोनेंट का बीट मेरे पास आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ज़रा कि ये -3 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में जैसा दिए हुआ है ऑप्शन में, उस तरीक़ा से लाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सा, तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.00111011101, क्योंकि बाकी इधर जो जीरो है उसका कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद, इसलिए उधर नहीं लिखेंगे। तो ये मेरा जो फाइनल वैल्यू आया, ये डेसिमल में, सॉरी बाइनरी में वैल्यू आया इसका, मंटीसा का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम डेसिमल फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट के बाद जो भी रहता है उसको हम इन्वर्स में करते हैं, तो ये 1 1 2 3 -3 -4 -5 6 7 -7 -8 9 और यहाँ पे -10, ठीक है। अब इसको वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो अगर ये इसको हम लिख लेते हैं अलग से, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 के पावर -3, तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 द पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 द पावर -4 प्लस 1 इंटू 2 द पावर -5 प्लस जो भी दिया हुआ है इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए कि आगे थोड़ा सा लिखते हैं, यहाँ पे ऊपर सॉल्यूशन लिख देते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे तो हो जाएगा, एक टर्म और आगे लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 क्योंकि इन्वर्स में जो भी है वो डिवाइडर में चला जाकर और वो माइनस हट जाता है, तो प्लस यहाँ पे 1/2 प्लस जो भी आगे लिखा हुआ है 7 8 10, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 अब इसका टोटल वैल्यू लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू लिखने के बाद तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस 1/128 प्लस 1/256 और यहाँ पे 1/10 है, तो क्या हो जाएगा 1/1024, इस टाइप से। अब इसको देखिए यहाँ पे, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.00 समथिंग आएगा, और इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो 0.00000 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा जीरो होने के बाद जो नंबर मिल रहा है तो ये बहुत दूर है, ठीक है। इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, एज्यूम कर लीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा एकदम स्मॉल नंबर आ रहा है, बहुत छोटा नंबर आ रहा है, पॉइंट के बाद आ रहा है तो बहुत छोटा नंबर आ रहा है, तो इसको हम नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी कहा हुआ है कि जो मेरा क्लोजेस्ट वैल्यू फाइंड करना है ऑप्शन के, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आएगा 0.125 आएगा, प्लस इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 0.0625
प्लस इसको सोल्व करने के बाद आएगा 0.03125 प्लस इसको अज्यूम कर लीजिए कि कुछ भी आया, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर है तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन सब को अगर आप ऐड कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा वो मेरे पास आएगा 2265625 और ये जो ऐड कीजिएगा तो उधर जो भी आएगा वैल्यू। लेकिन आप जानते हैं कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम आप 3 टर्म लेने के बाद अगर इधर 5 से ज़्यादा आता है तो इसमें एक ऐड कर देने के बाद जो भी है एक ऐड कर देने के बाद समझ में आता है कि इधर कितना भी वैल्यू हो, अगर एक इसमें ऐड कर देंगे तो ये सारा वैल्यू इधर का इधर इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे 0.227, ठीक है। अब कर दिए, ये मेरे पास तो आ गया, लेकिन हमको इस ऑप्शन के फॉर्म में लाना है। मीन्स इस पॉइंट को अगर यहाँ शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें कि 0.227 इंटू यहाँ पर अगर 10 का इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 का इन्वर्स इसमें आ जाएगा ये सारा चीज़। तो जो मेरा फाइनली वैल्यू आया वो 2.27 इंटू ये वैल्यू मेरे पास आया, ठीक। अब ऑप्शन से मैच कराएंगे तो यहाँ से क्या ऑप्शन ए जो है मैच कर रहा है और यही हमारा आंसर भी है। दोस्तों गेट का जितना भी न्यूमेरिकल है हम बहुत ज़्यादा आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। थैंक यू।